हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास में मॉडर्न इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऐसा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा ही पूछा जाता है। इस सेगमेंट का नाम है प्लासी युद्ध से बक्सर के युद्ध तक। ओके, प्लासी युद्ध से लेकर के बक्सर युद्ध तक आपको प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मिल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में प्लासी युद्ध से लेकर के बक्सर युद्ध तक कितना क्या कुछ हुआ, कितना घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो छोड़िएगा नहीं, इसको स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1756 की बात है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थीं। साथ ही कोलकाता, उस समय कलकत्ता था, स्थित अपनी बस्तियों को किलेबंदी भी करने लगी। यानी अंग्रेज़ कलकत्ता में अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने लगे। जब यह सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज़ व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेज़ों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेज़ों के गढ़ कलकत्ता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता यानी कलकत्ता जा पहुंचा। कोलकाता यानी कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। यानी क्लाइव ने अंग्रेज़ों को पुनः कलकत्ता की पर अधिकार करवा दिया। नवाब तथा अंग्रेज़ों के बीच अलीनगर की संधि हुई। ओके, यानी जब कलकत्ता पर अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का पुनः, तो नवाब यानी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों यानी क्लाइव के बीच एक संधि हुई जिसका नाम है अलीनगर की संधि, और यह हुई 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। इस संधि के अनुसार कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के में बिना चुंगी यानी कोई टैक्स नहीं देना है और व्यापार फ्री में कर सकते हैं। यह अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधा देने का वचन दे डाला। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। यानी तब राजधानी थी मुर्शिदाबाद। तब यह युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुईं। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफ़र निष्क्रिय रहा क्योंकि वह मिला हुआ था अंग्रेज़ों से। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए
लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। यानी सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफ़र के पुत्र ने कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफ़र महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज़ उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया, वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेज़ों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज़ी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको कुछ ज़िले अंग्रेज़ों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेज़ों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेज़ों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीयत से परिचित था, वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेज़ों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हो गया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। तब हुआ बक्सर का भयानक युद्ध सन 1764 ईस्वी में। उपर्युक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेज़ों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेज़ों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हो गया। अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेज़ों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। नंबर 1, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। बताइए कितनी बड़ी बात है। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेज़ों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध के नवाब से लेकर मुग़ल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस
कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। अगली शर्त थी, इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके बाद उसके पुत्र भी पेंशन वैध हो गए। वे नामात्र के शासन रह गए। बंगाल में मीर जाफर फिर से नवाब बनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र नामात्र का नवाब बना, उसकी भी पेंशन बांध दी गई। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध का भारत के इतिहास पर क्या महत्व है, भारत के इतिहास पे इसका क्या असर पड़ा, आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।